अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि 1947 से पहले जब हिंदुस्तान पर और पाकिस्तान पर अंग्रेज़ हुकूमत करते थे तो वो कैसे घरों में रहते थे। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको जो मेरे बैक में मौजूद घर है बंगला अंग्रेज़ों का, जहाँ पर वो 1947 से पहले रिहाइश पसीर थे, मैं आपको ये सारा बंगला दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि वो कैसे कैसे घर बनाते थे और वो कैसी जगहों पर रहना पसंद करते थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो इस वक्त हम आए हुए हैं जोगदीता बंगला और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अंग्रेज़ों की तकरीबन 100 से 150 साल पुरानी रिहाइश गाह, जहाँ पर वो 1857 की जंग आज़ादी के बाद रिहाइश पजीर हुए। ये जगह ज़िला फैसलाबाद के एक गांव जोगदीता से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दरअसल वो लोग आबादी से दूर कहीं तन्हाई में रहना पसंद करते थे और ज़्यादातर नहर वगैरह के करीब की लोकेशन को पसंद करते थे और वहाँ पर रहते थे। तो ये कुछ अंदरूनी मंज़र है, मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ। इसके अंदर की लोकेशन कुछ यूँ है। अंदर से ये इंतहाई बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। जी, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये यहाँ पर इनका एक शेड वगैरह कह लें या बरामदा वगैरह कह लें, जहाँ पर ये लोग कमरों से पहले बैठा करते थे हवा के लिए या ओपन माहौल में बैठने के लिए। ये जगह इस्तेमाल की जाती थी और ये साथ साथ इसकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा करती थी। तो ये सारा इसका जो कमरों से पहले का एरिया है, शेड जहाँ पर बना हुआ है, ये सारा है। और इंतहाई उम्दगी के साथ ये सारा काम किया गया। इन्होंने इंतहाई पुख्ता ये काम किया। ये इतना पुराना है लेकिन अभी तक ये खड़ा है, जो इस चीज़ का सबूत है कि इन्होंने कितनी महारत और शानदार तरीके से ये काम किया, ये काम सर अंजाम दिया। तो चलिए अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर से ये सारा कैसा है। तो ये शायद इनका किचन है, जहाँ पर ये लोग खाना वगैरह पकाते थे। बस ज़ाहिर है जहाँ पर रिहाइश होगी वहाँ पर किचन का होना तो लाजमी है। तो ये इनका किचन एरिया है सारा, जिसे इंतहाई पुख्तगी के साथ बनाया गया है और उनके शानदार फ़न तमीर का एक बेहतरीन शाहकार है। उस दौर में भी यहाँ पर एक आग जलाने के लिए खुसूसन एक जगह बनाई गई थी, जहाँ पर वो आग जलाते थे और इसका धुआं अंदर से ऊपर की तरफ जाता था, ना कि यहीं पर रहता था। यानी कि कमरे में धुआं नहीं आता था। उन्होंने एक अलहदा यहाँ पर ये नीचे से ऊपर जगह बनाई हुई है, जहाँ पर धुआं ऊपर चला जाता था और कमरे में नहीं आता था। तो ये उस दौर में भी धुआं से बचाव के लिए इन्होंने ये सारे हरबे इस्तेमाल किए थे और ये इसका एक अंदरूनी मंज़र है। तो चलिए अब चलते हैं आगे, क्या क्या है और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये किचन के आगे इनका एरिया है, वॉशरूम वगैरह लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ये पाइप वगैरह भी डले हुए हैं और यहाँ पर ये फर्श वगैरह भी है। तो मुझे ये सारा उनका वॉशरूम वगैरह ही लग रहा है, क्योंकि मैं उस वक्त में नहीं था। तो जो मुझे समझ में आता है मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये उनका वॉशरूम लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट कमरे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो ये उनका एक रिहायशी कमरा ही लग रहा है, जहाँ पर वो अपने बिस्तर वगैरह या बेड वगैरह डालकर, जिसे बेडरूम ही आप कह लें, बेड वगैरह डालकर सोने के लिए यह कमरा इस्तेमाल किया जाता था। तो इसे भी इंतहाई पुख्तगी के साथ बनाया गया है। इनका फ़न तमीर इंतहाई शानदार और बहुत ज़्यादा पुख्तगी के साथ फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। और साथ में ये वाला अंदर एक आगे एक और कमरा छोटा सा, पता नहीं ये किस लिए है,
कमरे पे कमरे बनाए जा रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो ये आगे एक कमरे से एक और कमरा निकल रहा है, जैसे हमारे आज के दौर में भी ऐसे ही होता है कि एक कमरे से आगे कमरे में से ही दरवाज़ा निकल रहा होता है और नेक्स्ट रूम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक और रूम है, यहाँ पर भी आग के लिए जगह है। शायद ये हर कमरे में ही आग के लिए जगह बनाते थे। ये उनकी अलमारी वगैरह, बारी वगैरह जो कह लें आप। यहाँ से ये रोशनी का ख़ास इंतज़ाम रखा जाता था। ये ऊपर देख लें रोशनदान, यहाँ से ये भी रोशनदान वगैरह। बाकी यहाँ से एक और है, ये भी वॉशरूम भी लग रहा है। मुझे लगता है अटैच वॉशरूम अटैच बाथरूम तो नहीं उन्होंने बनाए हुए थे, मुझे लग रहा है इन्होंने अटैच बाथरूम ही बनाए हुए थे अपने साथ। हर कमरे के साथ एक अलहदा बाथरूम है। तो ये था एक फर्स्ट फ्लोर का मंज़र। तो अब हम इसकी छत पर जाएंगे कि छत से ये कैसा है और छत से इसका व्यू कैसा नज़र आता है। तो चलिए छत की तरफ चलते हैं कि छत कैसी है, किस हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पर स्टार्ट में छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए पहले सीढ़ियों को क्रॉस करते हैं और छत पर जाते हैं। तो ये कुछ इंतहाई पुख्ता सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो कि छत पर जाने के लिए हैं। मैं भी जाता हूँ छत पर। तो ये आगे और सीढ़ियाँ हैं। और ये छत है जिस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी डाली गई है। और ये साथ में दरख्त लगाए गए हैं खूबसूरती के लिए जो घर की तरफ आते हैं। और साथ में आगे एक नहर भी है। और ये नीचे वो जो बैठने के लिए कमरों के सामने उसकी छत है जो कि ऊंचाई में थोड़ी सी कम है बनिस्बत कमरों की छतों के। तो ये था सारा आज का व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।